मैं आपको टिपिकल पुलिस का रवैया बताऊँगा क्योंकि ये तमाम जो रुदाद है मुझे मेरे दोस्त अहबाब बता रहे हैं। पुलिस वाले से उसकी गन चोरी हो गई। ये कितनी एक मज़ाक़ बात लगती है। खुदा का वास्ता अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसका बदला हमसे या उसका ख़मियाज़ा हमसे ना भुगता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अली हमज़ा हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। नाज़रीन, आज आपको एक बड़ी मुनफ़रिद कहानी जो है वो इस वीलॉग में सुनाने लगा हूँ। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि कुछ रोज़ पहले मॉल टाउन जी ब्लॉक का ये वाक़या है। मॉल टाउन जी ब्लॉक में मेरे बहुत से दोस्त साहब रहते हैं और मेरा अपना भी बहुत सा टाइम वहाँ पे गुज़रा है। वहाँ पे एक पुलिस ऑफ़िसर जो अपनी वर्दी में मलबूस था, उसका जी ब्लॉक में ही कहीं पे ड्यूटी लगी हुई थी। होता कुछ यूँ है कि पुलिस ऑफ़िसर जो मस्जिद के वॉशरूम से उसको यूज़ करने आता है और मॉल टाउन में जो लोग रहते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मॉल टाउन का एक तो सारी मार्केट का नक्शा एक तरह का है और नक्शा कुछ इस तरह से होता है कि मॉल टाउन के बिल्कुल सेंटर पे एक राउंड अबाउट में मस्जिद होती है, सबसे सेंटर में मस्जिद होती है, उसके गिरदोनवा में जो राउंड में एक मार्केट होती है और वहीं पे मस्जिद और मार्केट के जो वॉशरूम्स हैं बनाए जाते हैं और कोई भी जो अहबाब होते हैं जो घर से दूर होते हैं, वो वहाँ पे आके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम यूज़ कर लेते हैं। अब ये पुलिस ऑफ़िसर, इसकी ड्यूटी जी ब्लॉक में किसी घर पे लगी हुई थी और ये वॉशरूम यूज़ करने के लिए मार्केट के वॉशरूम में आता है और वहाँ पे आके वॉशरूम करने से पहले अपना जो सरकारी वेपन था, जो उसको सरकार की तरफ से असला मिला हुआ था, वो निकाल के वॉशरूम पे कहीं पे साइड पे रख देता है और जो भी रफ़ाए हाजत थी उससे फ़ारिग होता है और उसके बाद उठ के चला जाता है। उसका असला वो वहीं पे भूल जाता है। और तकरीबन 1 घंटे बाद उसको एहसास होता है कि मेरे साथ मेरा वेपन नहीं है। अब आपको पता है कि जो सरकारी वेपन है वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है और ये अगर आगे पीछे हो जाए तो इस पे आपकी कार्रवाई भी हो सकती है, इवन कि आप अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठते हैं। अब ये शख्स वापस आता है। अब यहाँ पे मैं आपको टिपिकल पुलिस का रवैया बताऊँगा क्योंकि ये तमाम जो रुदाद हैं मुझे मेरे दोस्त अहबाब बता रहे हैं जो उस मार्केट में रहते हैं, काम करते हैं। वो बता रहे हैं कि वो जैसे ही वापस आता है तो उस वॉशरूम के बाहर जितने भी 2-4 लोग जो भी खड़े वेट कर रहे थे या जो भी वॉशरूम में थे, ये सारों को आके पकड़ लेता है और उनको उनके साथ बदतमीज़ी शुरू कर देता है क्योंकि अब इसको भी एहसास था कि मेरा जो सरकारी वेपन है, वो अगर गुम जाता है, उससे कोई अल्लाह ना करे कुछ गलत इस्तेमाल हो जाता है, तो वो एक एक और बड़ी संगीन और हसास चीज़ है। दूसरा ये है कि इसको जाके बताना भी पड़ेगा कि इसका सरकारी वेपन कहाँ है और अगर एक ऑफ़िसर से उसका सरकारी वेपन चोरी हो गया, मतलब पुलिस वाले से उसकी गन चोरी हो गई, तो ये कितनी एक मज़ाक़ बात लगती है। तो ये परेशानी के आलम में वहाँ जाता है और वहाँ पे जो लोग वॉशरूम के बाहर लाइन लगा के खड़े हुए थे, जो भी 2-3 लोग थे, उनके साथ बदतमीज़ी शुरू करता है। उनको जो है वो डराने-धमकाने की कोशिश करता है, उनसे पूछ-गीछ शुरू करता है। इवन कि जो वॉशरूम में था उसको पकड़ लेता है और फिर वहाँ पे जो मुकामी दुकानदार थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ये मामला चलते रहे और किसी को भी जाके वो अपने उस आलम में जिसमें वो परेशान था, जाके परेशान करता था। और फिर मुझे मुकामी लोगों ने बताया कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। अब सीसीटीवी फुटेज जो थी वो वॉशरूम की तरफ की नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली वॉशरूम के बाहर या वॉशरूम की तरफ कोई कैमरा तो नहीं होता। अब वॉशरूम को जाने वाला जो रास्ता था उसकी फुटेज थी और अब जो अहबाब उस दौरान वहाँ से गुज़रे और जो मार्केट के मुकामी लोग थे, अब उनमें से ये कुछ अफराद को उठा के थाने ले गए। वहाँ जाके भी उनको जो है गालम-गलौच का सामना करना पड़ा। उनमें से 1-2 जो हैं वो ये कहते हैं कि हमें जो है हल्का-फुल्का जो डराने-धमकाने के लिए मारा-पीटा भी गया। और अभी तक जो वहाँ पे एक दूध वाली दुकान पे एक लड़का काम करता है, उसको भी उठा के ले गए। क्योंकि वो कैमरे में आया था कि वो जिस टाइम वो साहब वहाँ से वॉशरूम इस्तेमाल करके निकले, उस दौरान वो उस वॉशरूम के रास्ते से गुज़रा था। अब वो बार-बार ये कह रहा है कि भाई मैं सरकारी वेपन क्यों उठाऊँगा और मैं पागल हूँ, मैं किसी पुलिस वाले की गन उठा के घर ले जाऊँ। तो मुझे तो पता है कि वो पकड़ के मारेंगे या ये तो बड़ी एक संगीन नौयत का जुर्म है। अब मैं पूरा वाक़या सुना तो मुझे हँसी भी आई। उसमें उस पुलिस वाले की जो गफ़लत है वो भी दिखी और अब वो अपनी गफ़लत अपने ऊपर नहीं ले रहा कि यार ये मेरे से गुम गया। हालाँकि ये बड़ा संगीन नौयत का मामला है कि एक सरकारी वेपन जो आपके मुहाफ़िज़ की जो डब में लगा होना चाहिए, वो अब कोई उठा के ले गया, पता नहीं है वो कोई बच्चा भी हो सकता है। अब आप सोचें कि कोई अगर 12, 13, 15 साल का बच्चा जो मार्केट में काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर तो हो रही है। अगर वो गया हो और वो उठा के ले गया हो, क्योंकि उस सरकारी वेपन में तो बुलेट्स भी होंगी, तो वो कितनी संगीन नौयत की मामला है। क्योंकि अगर आप सोचें किसी आप वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ पे एक वेपन पड़ा हुआ है और वेपन ज़ाहिर बात है कि उसने उसको निकाल के तो नहीं रखा होगा, उसने उसकी जो कवर होता है उसके साथ ही रखा होगा। तो एक आम शख्स जो मैच्योर है, जिसको पता है कि ये तो बड़ा मसला हो सकता है, कोई किसी ने मर्डर करके ना यहाँ रख दिया हो, तो कोई भी नहीं उठाएगा। ये ज़रूरी, ये मुझे जो लगता है कि अगर आप एक सोचें
तो ये कोई इमेच्योर बच्चा होगा या कोई 17-18 साल का बच्चा होगा जिसने देखा होगा कि यार ये किसी का वेपन पड़ा, वो उठा के ले गया, और वो शख्स अपनी गफलत छुपाने के लिए मजीद 8 लोगों को जो है वो पकड़ कर उनको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। और पूरी मार्केट में मुझे 3-4 अहबाब ने बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं मीडिया में जो है जॉब करता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये इस तरह का मामला हुआ, हम क्या करें। मैंने फिर बताया कि अगर आप मैं मौके पे होता तो शायद मैं उससे रिक्वेस्ट करता कि भाई आप किसी भी ऐसे शख्स जो जो जिसका जुर्म नहीं है, जो बेगुनाह, उसको कैसे पूछ सकते हैं। आप सोचें कि उन 8 अफराद जिनको जिनको पूछताछ किया गया, जिनको थाने ले जाया गया, क्या उन 8 लोगों ने मिलके एक वेपन तो नहीं उठाया होगा जो कि आप अपनी गलती से वहाँ छोड़ गए। वो ज़ाहिर-सी बात है, कोई मैं यकीनी यानी तौर पे ये कह सकता हूँ कि मेरा ये दिमाग काम करता है, कोई भी मैच्योर शख्स जो 20-22 साल से ऊपर है और जो सारा दिन दुनिया में घूमता है, वो कभी भी किसी वॉशरूम में जाएगा जहाँ वेपन पड़ा होगा, वो उस वॉशरूम को बंद करके किसी दूसरे में चल जाएगा। वो कभी उस वेपन को नहीं उठाएगा। ये किसी बच्चे की हरकत हो सकती है, लेकिन जिस भी शख्स के पास वो अभी तक होगा, वल्लाहु आलम अभी तक क्या हुआ, वो वेपन रिकवर हो गया या नहीं हो गया। अगर तो रिकवर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ, ये उससे ज़्यादा संगीन नौयत की बात है कि वो किस शख्स के पास है, वो किस नौयत का, किस ज़हनियत का मालिक होगा, जिसको एक अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खोला, आगे वेपन मिला और वो उठा के ले गया। और हैरान हूँ मैं उस शख्स पे। ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, गफलत किसी से भी हो सकती है। इन लोगों की ड्यूटी बड़ी सख्त होती है, भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहाँ पे बेहतर अंदाज में जो है वो रिएक्ट कर सकता था। और बहरहाल उसको शायद ये परेशानी थी कि मैं इसका क्या जाके लोग पूछेंगे, इसकी कार्रवाई हो सकती है, मैं जॉब से फारिग हो सकता हूँ। शायद उसने उस डर खौफ में अपना डर खौफ शिफ्ट करने के लिए आगे लोगों को परेशानी जो है वो परेशान करना शुरू कर दिया। बहरहाल एक अजीबो-गरीब सा वाक़या था और मेरे बिल्कुल गिरदोनवा में हुआ था। मेरे दोस्त साहब आप जो हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, ये नोट किया, तो मैंने सोचा कि इसको अवाम नास तक पहुँचाते हैं, क्योंकि बहुत से पुलिस वाले भी हमें देखते हैं। और खुदा का वास्ता अगर आपसे कभी कोई गलती हो जाए तो उसका बदला हमसे या उसका खमियाजा हमसे ना भुगता करें। बहरहाल एक उम्मीद के साथ, एक दुआ के साथ कि यही वो वर्दी वाले हैं जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। जहाँ पे 1 लोग 2 लोग कुछ इस तरह की गफलत करते हैं या कोई शरारत करते हैं, उसकी वजह से पूरी पुलिस फ़ोर्स का जो है नाम ख़राब होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम तो पुलिस की वर्दी पहन के जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं, उन लोगों की निशानदेही ज़्यादा इसलिए करते हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट से प्यार है। ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, इन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। चंद लोग जो इस वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं या कोई गैर कानूनी काम में अपनी जो वर्दी है उसका इस्तेमाल करते हैं, उनकी निशानदेही ज़रूरी है ताकि इस फ़ोर्स के जो हीरे हैं, हमें उनका पता लग सके। ये प्रोग्राम था, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।